अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज जी। आज हम कोर्स CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक 1 के लेक्चर्स का शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ। यानी हम इसके अंदर टॉपिक 1 टू टॉपिक 11 कवर करेंगे, जो कि आपके हैंड आउट के अंदर अगर देखा जाए तो वो मॉड्यूल की फॉर्म में है। मॉड्यूल 1 टू 11 इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर करूँगा, आपको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मॉड्यूल 1 है यानी टॉपिक 1, ये देखिए मॉड्यूल 1 है, उनमें क्या चीज़ है। व्हाट साइंस इज द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ फॉर सच टॉपिक एज, यानी ये एक है दैट सीक अ साइंटिफिक और डिफरेंट टॉपिक बिल्ड करता है। यानी कंप्यूटर साइंस है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर उसकी फाउंडेशन है। वो क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट कंप्यूटर साइंस, यानी जो आपका कंप्यूटर सीपीयू होता है या आपका लैपटॉप है फिजिकली, दिस इंक्लूड कंप्यूटर केस, मॉनिटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है। इट आल्सो इंक्लूड ऑल द पार्ट इनसाइड द कंप्यूटर केस, के अंदर जो चीज़ें हैं, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, वीडियो कार्ड है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ व्हाट यू कैन फिजिकली टच, आप जिसको टच कर सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशन है, आपने इससे पहले भी मैट्रिक एफएलसी में पढ़ी होगी। उसके बाद सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड, सिंपल हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ उसको इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी उसको एक स्टेप्स में एक चीज़ें दी जाए कि ये करना है, ये करना है। एंड इज इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू और हाउ टू डू, यानी किस तरह करना है और कैसे करना है किसी टास्क को, किसी चीज़ को। सॉफ्टवेयर इंक्लूड आल डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर, एप्लीकेशन होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपके जो ये विंडोज़ है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और आपकी जो ये गूगल क्रोम इस वक्त रन हो रहा है, जिसके अंदर ये मैंने आपके हैंड आउट ओपन किया है, ये एक वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर ये मैं बेंदी कैम यूज़ कर रहा हूँ इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, बायोस होती है आपकी जो इंटरनल, जो उसके अंदर या लाइक मदरबोर्ड है, वो आप बाकी डिवाइसेस के साथ जब कनेक्ट करता है वो, ठीक है, हार्डवेयर है एक। लेकिन एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर से बात तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करता है ना, तो वो एक उसके अंदर जो फर्मवेयर्स होते हैं उसके अंदर, वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद लगते हैं प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग ये होती है कि जो आप जो भी आपने करवाना है कंप्यूटर से, कुछ चीज़ बनानी है, कुछ चीज़ उससे करवानी है, वो सारी चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप उसे प्रोग्राम करके लिख के देते हो कि भाई ये कर दो, उसकी अपनी ज़बान में। ठीक है, नेटवर्क्स, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज सेट ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। नेटवर्क्स आपका एक मल्टीपल कंप्यूटर, यानी आप घर में एक आपका वाईफाई लगा है, ठीक है, उस पर जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। ये एक नेटवर्क की एग्जांपल है। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज अ कनेक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क मोस्ट कॉमन वे जो है वो आपका इंटरनेट है। अदर शेयर रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर और अ फाइल सर्वर। द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंप्यूटर नेटवर्क। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई। अच्छा, ग्राफिक्स। Computer graphics is the discipline of generating image with the aid of computer. Today, computer graphics is the core technology in the digital photography, film, video games, cell phone and computer. आपके ग्राफिक्स ईच एंड एवरीथिंग ये ग्राफिक्स है। ये गूगल क्रोम की ऊपर वाली बार है आ रही है, नीचे वाली कंप्यूटर की बार आ रही है, ये हर चीज़ ग्राफिक्स है। ठीक है, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कोई गेम खेलते हो, कोई चीज़ भी डिस्प्ले, जो भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है ना, अदर देन वो ब्लैक स्क्रीन हो, डॉस हो या आपका स्टार्टअप, वो
है तो वो भी ग्राफिक्स ही है, आपको डिस्प्ले हो रही चीज़, लेकिन जो सही तरीके से आपको जो जिससे जैसे उसने कहा कंप्यूटर ग्राफिक इज अ डिस्प्ले जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की मदद से बनाई गई चीज़ें हैं वो सारी की सारी ग्राफिक्स हैं। Robots. A robot is a machine, especially one programmable by a computer capable of carrying out a complex series of action automatically. Robot can guide by an external control device or control may be embedded within. रोबोट्स कोई नई चीज़ नहीं है, आपको यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। रोबोट बेसिकली होता है वो कंप्यूटर ही है, उसको हमने प्रोग्राम किया होता है, जैसे हम एआई है, एआई भी एक तरह का रोबोट ही होता है। वो आपको खुद से कोई चीज़ कम्प्लेक्स टास्क जो है वो ऑटोमेटिकली खुद परफॉर्म करके देता है आपको, ठीक है। तो रोबोट भी इसी तरह हम उसके अंदर सारा कुछ प्रोग्राम कर देते हैं, वो एक तरह का कंप्यूटर है, वो खुद भी कोई चीज़ का डिसीजन ले सकता है कि किसी चीज़ पे यस करना है या नो करना है। बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स डिसीजंस नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो डिसीजन ले सकता है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉडर्न फ्रिजेज होते हैं, घर में फ्रिज होते हैं, वो भी एक तरह का रोबोट ही होता है। उसमें यहाँ एसी की मिसाल ले लें, उसको थर्मोस्टेट हम इतना सेट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपनी इन्वायरमेंट में देख कर चेक कर लेता है कि भाई इतना टेम्परेचर हो गया। जब इतना टेम्परेचर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपना उसको कंप्रेसर को एसी के बंद कर देता है, फ्रिज का या किसी चीज़ में भी जिसमें और ये चीज़ें रोबोट्स होती हैं। अच्छा, database also called electronic database, any collection of data information that is specially organized for rapid search and retrieval by the computer. Database are structured to facilitate the storage, retrieval, modification and deletion of data in the conjunction with the various data processing operations. A database management system extract the information from the database in response to query. मैं इसको मैंने रीड आउट किया, मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस क्या है। कंप्यूटर में कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, वो डेटाबेस होता है। हम म्यूचुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप सारे, तो उन आपका स्पेसिफिक, आप जैसे आपका एक आईडी होता है, नाम होता है, ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हर स्टूडेंट की डिटेल लिखी पड़ी है, वो जहाँ पर लिखी पड़ी है ना, जिस फाइल में, जिस कंप्यूटर में, वो डेटाबेस है। उसके ऊपर ये नीचे एक सिस्टम ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो उस डाटे को मैनेज कर रहा है, जिसको यूज़ करके हम डाटे को मैनेज करते हैं क्वेरीज लगा के। तो डेटाबेस जो है वो बेसिकली आपका कलेक्शन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन की जहाँ भी ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ है वो आपका डेटाबेस है। वो चाहे एक्सेल की फ़ाइल में, किसी सॉफ्टवेयर में है, किसी नोटपैड की फ़ाइल में पड़ा हुआ है, किसी वर्ड की फ़ाइल में पड़ा है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा है, इंफॉर्मेशन, वो आपका डेटाबेस है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कंप्यूटर में आप किसी सॉफ्टवेयर का डेटाबेस पड़ा है, सर्वर पर हो सकता है, वो पड़ा हो सकता है, डेटाबेस सर्वर होता है ऑनलाइन, यानी आपका डेटाबेस पड़ा है, कंप्यूटर में पड़ा है, ऑफलाइन पड़ा है, जहाँ भी है वो आपकी कलेक्शन इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस है। सिक्योरिटी, ये एक टॉपिक आजकल बहुत हॉट फेवरेट है, सिक्योरिटी। तो जो भी अगर आपका डाटा है कहीं भी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो सर्वर में पड़ा है, कंप्यूटर में पड़ा है, उसकी सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ हम रीड करते हैं, सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल दैट are put in place to provide a confidentiality, integrity and availability for all the component of computer system। यानी वो आपको कहना ये चाहता है कि जो आपका डाटा पड़ा हुआ है वो सेफ होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी, कोई एंटीवायरस होगा, फायरवॉल होगी, तो ही कॉन्फिडेंट होगा ना इनके हमें यहाँ पर कंप्यूटर में डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हर चीज़ की होती है सिक्योरिटी। दोज कंपोनेंट इंक्लूड डाटा का, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का एंड फर्मवेयर का। इसमें वो भी मुराद है कि लाइक आपका कंप्यूटर कहीं पड़ा हुआ है, वो चोरी ना हो जाए, तो वो ऐसी जगह पड़ा होना चाहिए कि वो चोरी ना हो जाए, ठीक है। आपका अगर वही चोरी हो जाता है तो आपका डाटा तो सारा गया। तो सिक्योरिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपका हैकर्स या ये इस तरह की चीज़ों से, और आपकी फ़िज़िकल, हाँ, यानी मोबाइल है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, डिवाइस है, तो चोरी हुई थी तो डाटा तो आपका गया सारा, या उसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो उसके अंदर प्रोटेक्शन कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें। एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस,
कंप्यूटर साइंस में आपके पास एल्गोरिदम होता है, एंड एल्गोरिदम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर बनाना, वो हमने उस ऊपर पढ़ा है कि सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। वो प्रोग्रामिंग है। उस प्रोग्रामिंग को करने के लिए हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, एक वो पूरा एक मेथड बनता है कि किस मेथड के ऊपर काम करके, किन किन स्टेप्स को काम करके ये हमने जो है ये सॉफ्टवेयर बनाना है या कोई टास्क परफॉर्म करना है, ये वो एल्गोरिदम होता है। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर टू मैनिपुलेशन ऑफ डिजिटलाइजिंग इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। नॉन कलेक्टिविटी एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट, उसको वो प्रोसेस करता है, उसके ऊपर काम करता है और हमें आउटपुट देता है। लाइक मैं इधर क्लिक करके ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया 27 को, मैं पेज नंबर 28 पे चला जाता हूँ। हमने उसको इनपुट दी 27 करंट पेज को, उसने उसको पता है उसको कि हम करंट पेज पे किस पे हैं। अगर मैं यहाँ 27 ही दोबारा लिख दूँगा, वो वहीं वापस, वो कहीं भी नहीं जाएगा, उसको पता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये है कि वो कंप्यूटर के अंदर ये पावर है कि हम जो भी उसे उसके इन्वायरमेंट में रह कर, यानी उसकी जो जो चीज़ें वो कर सकता है, जो उसको बताई गई हैं, उसके मुताबिक हम जो भी काम करेंगे वो उसको पता है कि वो कैसे करना है, उसे प्रोसेस कैसे करना है। लाइक हमें कोई कहता है यार ये इधर से ये चीज़ बाज़ार से ला दो, ख़रीद कर ला दो, ठीक है, तो हमें वो पता है कि हमने कैसे चल के जाना है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता है कि यार फलां जगह क्लिक हुआ है तो इसको इसके पीछे क्या काम करना है। लाइक हम घर से निकले, दुकान पे गए, चीज़ खरीदी और वापस आए। तो इस तरह कंप्यूटर को पता है कि जब 27 की जगह 28 हमने पेज नंबर डाला है तो मैंने उसको कहाँ लेके जाना है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड बिजनेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क एंड मेन फ्रेम्स। बहुत ये बाद में एडवांस चीज़ें आ जाती हैं आपके पास के क्या आया वो बिजनेस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो उसके अकॉर्डिंगली जो उसको पता है वो आपको आउटपुट देगा। ये सारी चीज़ें इस कोर्स में मैंने आपको बताया था। ये बेसिक कोर्स अभी पहला ही है जो वीक है ना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि सारी चीज़ें आपने पढ़ना क्या क्या है। आपने इस पूरे कोर्स के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस लेवल ले जाना, बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा स्लाइड सी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन क्या है? टेलीकॉम है, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, सर्विस इंडस्ट्री है, पाक आर्मी, फ्रीलांसिंग और तरह के डिफरेंट। ठीक है, ये एक आपकी एप्लीकेशन में आप कुछ भी सोच सकते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द डोमेन्स। कंप्यूटर साइंस हर जगह है, हर जगह यूज़ होती है। वो बैंक है, वो अस्पताल है, वो आप लाइक आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपकी पर्ची बनती है कंप्यूटराइज सिस्टम से, आप उसका नाम उसमें एंटर होता है, आपका आईडी कार्ड एंटर होता है, आपका मोबाइल नंबर एंटर होता है, वो एक डाटाबेस बन जाता है आपका कि ये आप हॉस्पिटल में आप आए। तो वो आपको पर्ची बना के कंप्यूटराइज पर्ची जो है वो जनरेट हो जाती है। तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है वो। बैंक में जाते हो, एटीएम यूज़ करते हो, टेलीकम्युनिकेशन, फ़ोन आपका जो यूज़ हो रहा है। उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में, फ्रीलांसिंग में, डिफरेंट इंडस्ट्री में ये एक ये बेसिक ये उसके अंदर पूछा जा सकता है। आपके शॉर्ट 2 नंबर का जो सवाल आता है ना, 2 या 3 नंबर का पेपर में, उसमें ये पूछा जा सकता है कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन। लोकल जॉब मार्केट। According to famous job market website in Pakistan, most of the jobs are available in computer sciences. For example, figure 1 show the job opportunity when filtered using a by function के हिसाब से, and figure 2 represent the job opportunity when filtering using a by industry. In both cases, the job opportunity in computer science are higher than the rest of field. हर तरह की फील्ड में फंक्शन के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से। इंडस्ट्री के हिसाब से मतलब यह है कि कंप्यूटर साइंस की जो इंडस्ट्री है, यानी जो चीज़ उसको यूज़ करके कंप्यूटर को, जहाँ जहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है बाय फंक्शन, वो तो आपकी अपनी कोर आपकी सारी है, सॉफ्टवेयर है, वेब है, आपकी मार्केटिंग में भी यूज़ होता है, टीचिंग एंड एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा है, डाटा एंट्री भी एक है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, आपकी जो कंप्यूटर के थ्रू, यानी जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पर्टिकुलर जॉब्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा।
और बाय इंडस्ट्री में भी वो यूज़ होता है, हर जगह तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। आपका हर ईच एंड एवरी सेक्शन के अंदर, बैंक है, वो स्कूल है, जहाँ भी आप हो, आपका हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ होना है। तो वो बाय इंडस्ट्री कंपैरिजन बताया गया बेसिकली। ये पूछा जा सकता है पेपर में, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब मार्केट में similarly international job related to computer science are ranked on the top. For example, Forbes magazine, one of the claimed agencies in USA, claimed that the software developer has ranked as a number uh, so as a ranked as a number one job in the USA. नंबर वन जॉब पे जा रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब पूरी दुनिया में। द फॉलोइंग एरिया हैव बीन रैंक बाय द फोर्ब्स मैगजीन, जो छपता है ये उसकी बेसिकली बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, वर्चुअल रियलिटी है, ये एडवांस बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। जब आप फील्ड में कंप्यूटर साइंस जाते हैं, कंप्यूटर साइंस की कोर फील्ड आपको बताई जा रही है कि किस फील्ड के अंदर इंटरनेशनली जॉब आपको मिल सकती हैं, पाकिस्तान से बाहर की बात हो रही है। पाकिस्तान में भी हैं ये जॉब सारी अवेलेबल हैं आपके पास, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, यूआई डिज़ाइनर, आईटी मैनेजर, क्वालिटी इंश्योरेंस एक्सपर्ट, ये सारी। लेकिन उन्होंने एक इंटरनेशनल जॉब मार्केट बताई है कि पूरी दुनिया में जो हॉट फेवरेट है जॉब्स, वो नंबर वन यूएसए में जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब है। ठीक है। अगर तो आप कंप्यूटर साइंस क्या, उसने एंड पे ये बात की है, दोज हु आर नॉट स्टडिंग सीएस इवन देन दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज दिस कोर्स कवर ऑल द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस विच यू आर रिक्वायर्ड इन वट एवर फील्ड ऑफ स्टडी यू आर वर्किंग। You know that the studying basic of computer science is a compulsory for everyone, even you can study business, engineering और science। यानी हर तरह की फील्ड में वो कहता है कि कंप्यूटर साइंस अगर आप नहीं भी हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको बताएगा कि कैसे आपने स्टडी करनी है और कैसे आप ने आगे चीज़ों में कंप्यूटर के, उनके हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर ने यूज़ होना है। तो जब आपको कंप्यूटर ही यूज़ करना, बेसिक यूज़ ही नहीं आता होगा, उसके बेसिक ऑपरेशन जो है वो नहीं आते होंगे, तो फिर आप मार्केट में कैसे काम करोगे? मार्केट में आपको मुश्किल पेश आएगी। तो वो इसलिए इसलिए आपको कंप्यूटर साइंस है इसका ये कोर्स पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ऑलमोस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी बताया था कि ये ऑलमोस्ट 70 to 80% आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर ये कोर्स पढ़ाया जाता है, 70 to 80 में। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 1 टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। अब मॉड्यूल 2 की तरफ चलते हैं। उसमें है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दिस कोर्स विल गिव अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज कोर्सेज को learning such as strategy of learning is known as a breadth first learning. The other strategy is called depth first learning, in which one particular course is first covered in the detail and the next course is covered. The breadth first learning helps students to know what they will be learn in the whole degree program. ये मैंने पिछली दफ़ा आपको समझाया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च है कि आपने जितने भी कोर्स पढ़ने हैं ना, हर कोर्स में एक पूरी उसकी डेप्थ में आप जाके पढ़ोगे। ये ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग जो है, या ये सर्च है बेसिकली, ये ब्रेथ फर्स्ट और सर्च और ये डेप्थ फर्स्ट जो है ना, ये एक सर्चिंग की टेक्निक है और लर्निंग की टेक्निक है ये बेसिकली। वो उस हवाले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने एडवांस में जाके इसको पढ़ना है। तो इस वजह से ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग में आप थोड़ा थोड़ा होल डिग्री के बारे में पढ़ते हो कि आपने पूरी डिग्री में क्या पढ़ना है। तो वी विल कवर द एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल द मेजर कोर्सेज इन सीएस में, अंडरस्टैंड व्हाट विल बी स्टडी, जो भी हम पढ़ेंगे, वाई ईच कोर्स क्यों कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफाई द बिगर पिक्चर, हमें पता चल जाएगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक्स विल बी कवर, ये टॉपिक होंगे सर्च यूजेज टेक्निक के, सर्च इंजन को हमने यूज़ कैसे करना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री सारी पढ़ेंगे, डाटा स्टोरेज के, डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे वो हार्डवेयर पे स्टोर होता है, या उसको कैसे हम अंडरस्टूड करेंगे, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को यूज़ करके। देन द नेक्स्ट थिंग टू स्टडी हाउ डाटा इज़ मैनिपुलेटेड, कैसे डाटा के ऊपर काम किया जाता है। परफॉर्म यानी एग्जांपल वो दे रहा है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं कंप्यूटर के अंदर।
उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आप विंडोज़ या लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है, कैसे सारा कुछ चलता है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में हम फिर पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग क्या है, इंटरनेट क्या है। एल्गोरिदम, वही बात है, सेट ऑफ स्टेप्स इन द सीक्वेंस टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस इस कोर्स के अंदर इंक्लूड की गई है। बेसिक सिर्फ आपको पढ़ाई जाएगी ताकि आप उसको यूज़ करके आगे फर्दर आपने काफ़ी सारे इसके सी प्लस प्लस के कोर्सेज पढ़ने हैं। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ये कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, वो कैसे डिफरेंट है वो आप कोर्स में पढ़ेंगे। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, in the computer science, designing a complex and large system become a challenging when we discuss a design at the great depth. Data abstraction hide the complexity from designer and help to comprehend things with the more ease. Data abstraction, sometimes आपको डाटा हाइड करना पड़ता है, यूज़र को नहीं बताना होता कि यार ये पीछे से क्या सा स्ट्रक्चर है, यहाँ काम कैसे कर रहा है आपका सॉफ्टवेयर। वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, उसको सिर्फ वही चीज़ दिखानी जो उसने मांगी है, उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप उसको रिक्वेस्ट करते हो तो 28 पेज पे चला जा या 29 पेज पे, यहाँ पर ऊपर मैं इसे कहता हूँ कि 30 पेज पे चला जा, तो वो आपको 30 पेज पे लेके जाएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा कि हम जी ये भी है चीज़, ये पेज भी है, या टेबल ऑफ इंडेक्स में ले जाए उसको ना। जो उसको बताया गया है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें दिखानी नहीं है आपको। ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम, एक DBMS हम पढ़ेंगे इसके अंदर कोर्स में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे। ये सारे वो चीज़ें हैं जो आपने आगे फर्दर आपने सारे इन सब के तोड़ तोड़ के पूरे पूरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसमें पूरी ग्रेजुएशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर को कैसे इंटेलिजेंट बनाएं। फिर CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट सोसाइटी का कंप्यूटर साइंस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज भी कुछ एंड पर पढ़ाए गए हैं। फिर वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल थोड़ा सा टच दिया है एंड पे। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, क्या आपने ये पावर पॉइंट को भी एंड पे थोड़ा सा पढ़ाया गया है। स्प्रेडशीट, MS एक्सेल को पढ़ाया गया है। उसके बाद डेटाबेस, MS एक्सेस में कैसे डेटाबेस जो है वो बनाया जाए और कैसे वो थोड़ा सा आपको एंड पे बताया गया है। फिर वेब पेज डेवलपमेंट, ड्रीम वेवर एक टूल होता है जिसके अंदर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, ठीक है, तो वो आपको एंड पे थोड़ी सी ये बिल्कुल स्लाइड टच दी हुई है इन टॉपिक्स की, बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ, सर्च इंजन। अच्छा, हमें यहाँ पर पढ़ाया गया है कि अब सर्च इंजन, ये मॉड्यूल आगे स्टार्ट हो जाएगा कि सर्च इंजन कैसे काम करते हैं। मोस्ट फेमस सर्च इंजन गूगल है, वो सब जानते हैं। उसके बाद बिंग है, याहू है, बेदू है, ये डिफरेंट किस्म के यूज़ होते हैं, लेकिन ये हमारे पास हमें रेलिवेंट नहीं है, ज़्यादातर गूगल यूज़ होता है, ठीक है। मार्केट शेयर ऑफ सर्च इंजन आपका 90% है गूगल का, रेलिवेंट टू अदर। ये आपका गूगल www.google.com वेब ब्राउज़र जो है उस पर ऐसे शो होता है। अच्छा, क्वेरी, क्वेरी आप पहला टॉपिक है। क्वेरी इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स गिवन टू सर्च इंजन फॉर सर्चिंग। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑन इंटरनेट, यू विल प्रोवाइड दिस टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल इन फिगर 4। तो ये फिगर आपको दी गई है और इसके अंदर आप लिख दोगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी। क्वेरी और डिफरेंट सर्च के अंदर, दूसरी सर्च के अंदर फ़र्क ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल है, ये आपने सिंपल सर्च की है, ठीक है। लाइक मैं आपको अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है, क्लिक करें, फ्लिप करेंगे वो देखें आपको, फ्लिप अगेन पे क्लिक करें वो फ्लिप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो क्वेरी फॉर्मेशन, heads are always remember when you search Google will try to identify pages on which provide a term is available. For example, if head is a pain,
हेड हर्ट्स, चलो जी हेड हर्ट्स हम सर्च करा लेते हैं। हेडेक वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। हेडेक्स दे दें, सिमिलरली हेड ऑफ विचुअल यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ विचुअल यूनिवर्सिटी, जो भी हम सर्च करेंगे, अगर हम कैपिटलाइज फॉर्म में सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्यूटर साइंस बना देगा, ठीक है। केस इंसेंसिव इन कंप्यूटर साइंस विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, एक ही तरह होगा, पढ़ लेगा उसे। सर्चिंग की ट्रिक है वेदर सर्चिंग, वेदर लाहौर हम करेंगे तो वो उसे वेदर लाहौर का हमें वेदर दे देगा। अब ये मॉड्यूल 4 स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। परफॉर्मिंग ए कैलकुलेशन ऑन गूगल, हम इस तरह क्वेरी दें तो वो उसको हमें वो ऑटोमेटिकली गूगल पे एक कैलकुलेटर है वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। ये एक बेसिक सर्च की चीज़ें हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं। हम डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन उसको दें। करेंसी कन्वर्टर हम देख सकते हैं, उसे हम करेंसी का कहें कि इसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली हमें करेंसी जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। हम ये क्वेरी आगे हम ये डिफरेंट उसने दिया हुआ है कि किलोमीटर से माइल करके देख लो, बादशाही मोड सर्च कर लो, वो आप करके देख सकते हैं। अच्छा, मॉड्यूल 5 यानी टॉपिक 5 में चैलेंज है सर्च ऑपरेटर 1। वी विल फर्दर लर्न सर्च ऑपरेटर, हम सीखेंगे सर्च ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हम सर्च करने के लिए अगर फेसबुक के लिए हम @ का साइन यूज़ करते हैं, ट्विटर के लिए भी @ का यूज़ करते हैं, ये उसका बेसिकली टैग्स होते हैं, ठीक है। हैश भी यूज़ होता है, ठीक है। You can add @ symbol, for example when you want to use a Google and want to search a query on a particular social media, तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्च फॉर अ प्राइस, लैपटॉप PKR 50,000 हम सर्च करेंगे तो लैपटॉप 50,000 के होंगे, वो ये सर्च दे देगा हमें सारी वेबसाइट जिन पे वो पड़ा हुआ है। जैसे ये इसने सर्च की हुई है, आप ये सर्च करके प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, सर्चिंग हैशटैग्स, ये भी एक नई चीज़ आ चुकी है सोशल मीडिया में। हैशटैग इज़ अ वेरी पॉपुलर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई सच पेजेस यूजिंग एन हैशटैग यू कैन क्वेरी लाइक हैश एजुकेशन। एजुकेशन के जो भी आपके पास ट्विटर पे कोई उसने पोस्ट की होगी तो उसके मुताबिक आपके पास वो आ जाएगा। एक्सक्लूड वर्ड, वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग, फॉर एग्जांपल जैगुआर इज यूज्ड टू meaning such as animal and car. If you want to exclude all the pages containing part of the car, आप ऐसे क्वेरी लिखोगे। अब ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ से कॉपी करके, जैगवार चीते को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ जैगवार आपको वो कार की अब दिखाएगा। ये बेसिकली एक क्वेरी लिखने का एक तरीका है गूगल पे। आप इन्वर्टेड कॉमा के बगैर भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी मैच। You want to search for exact phase enclose a double quote. In this case, the search engine will search where it can find exact phase, such for example, tallest building in Pakistan. हम ये सर्च करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको उस बिल्डिंग के ऊपर ले जाएगा। वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्च। अब वाइल्ड कार्ड क्या चीज़ होती है? यू कैन सर्च अ फेज व्हेन एवर व्हेन इवन यू डू नॉट नो व्हाट वर्ड वुड बी मोर एट पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता वाइल्ड कार्ड सर्च होती है, ये स्टैटिक यूज़ होता है वाइल्ड कार्ड के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। आप इसको करोगे इज थिकर देन वाटर, वो क्या चीज़ थिकर देन वाटर है, वो जितनी भी होगी वो सारी दे देगा। प्लीज नोट इफ यू सर्च इट माइट गिव you those pages which where such question has been posted or there is no word in start, कोई भी word start में नहीं पता, phase is written like is thicker than water। ये आप करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मॉड्यूल आगे हम मॉड्यूल 6 की तरफ चलते हैं। सर्च विद इन द रेंज, हम कोई रेंज के अंदर सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। लैपटॉप PKR 25,000 से 30,000 के दरमियान होना चाहिए, वो कर सकते हैं। बूलियन ऑपरेटर क्या यूज़ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। वी कैन यूज़ बूलियन ऑपरेटर एंड और टू फाइंड द रेलिवेंट पेजेस। हम क्वेरी लिखेंगे कंप्यूटर एंड साइंसेज, सिमिलरली कंप्यूटर और साइंसेज विल गिव यू दोज पेजेस इन विच आइदर कंप्यूटर इज रिटन और साइंस इज रिटन। ऑफ कोर्स इट विल आल्सो टर्न दोज पेजेस इन विच बोथ टर्म्स आर आल्सो रिटन। तो ये गूगल के अंदर अगर हम वो दोनों देंगे तो वो दोनों भी दे देगा, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो गूगल सर्च है ना, वो आपको सारे दे देगी, हर तरह की देगी। पहले देगी जिसमें कंप्यूटर साइंस लिखा होगा और फिर उसके बाद सारे दे देगी। सर्च विद स्पेसिफिक साइट,
अगर हमने स्पेसिफिक साइट सर्च करनी है, लाइक हम ये लिखते हैं क्वेरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट यूट्यूब, तो सिर्फ यूट्यूब की देगा हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट। क्या देना है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्वेरी वी कैन राइट दिस विल गिव अस द पेज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी विच कनेक्टेड विद द यूट्यूब वेबसाइट। वो वाले सारे पेज दे रहा है जिसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के यूट्यूब का लिंक है। अंदर वो होगी ना आपकी ये आपके ये आपके हैंड आउट के अंदर भी, बिल्कुल ये कंप्यूटर साइंस के हैंड आउट के अंदर भी आपके यूट्यूब के शॉर्ट लेक्चर, ये जो यूनिवर्सिटी का लिंक है, तो वो सारी वेबसाइट देगा जिसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो साइट का या उसके यूट्यूब का कोई सी चीज़ का रेफर होगा, वो आपको उसको देगा। सर्च रिलेटेड वेबसाइट, सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट, हमें लाइक रिलेटेड इन्फो, उस तरह की वेबसाइट किसी यूट्यूब के अलावा भी आपको यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, याहू लिख के देख सकते हैं, तो आप अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें कि वो रिलेटेड वेबसाइट आती है कि नहीं आती। सर्चिंग अ कैशे वर्जन, if the website is down and you are interested to see the cached version of the website you can use, ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कैश वर्जन वो शो करता है कि नहीं करता अगर वेबसाइट डाउन है तो। सर्चिंग ऑन अ फाइल टाइप, स्पेसिफिक फाइल टाइप पीडीएफ है, वर्ड है, उसके साथ भी हम ये क्वेरी लगाकर फाइल टाइप कोलन पीडीएफ लिख सकते हैं। ये क्वेरी है, कमांड है, बेसिकली हम नॉर्मल सर्च की बात नहीं कर रहे। हम नॉर्मली सर्च करते हैं गूगल पर, वो हम लिखते हैं, ये नॉर्मल सर्च नहीं है, बेसिकली हम क्वेरीज लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मॉड्यूल 7 टॉपिक 7 हम शुरू करते हैं। स्टॉक ऑपरेटर, स्टॉक इज इक्वल कोलन APL, यूजिंग ऑपरेटर वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ स्टॉक मार्केट, हम स्टॉक मार्केट का ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर कंपनी। इफ़ वी वांट टू सी व्हाट स्टॉक मार्केट ट्रेंड फॉर कंपनी एप्पल इज़, वी कैन राइट, हम ये एप्पल कंपनी के लिए हम बेसिकली स्टॉक मार्केट उसकी देखना चाहते हैं। मैप कोलन लाहौर करेंगे तो वो गूगल मैप लाहौर का मैप दिखा देगा। मूवी ऑपरेटर, यूजिंग अ मूवी ऑपरेटर वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मूवी। स्टीव जॉब्स एक मूवी थी, हम उसके बारे में फाइंड कर सकते हैं। कंपेयर फूड, इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू फॉर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन वैल्यू यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द फॉलोइंग वेबसाइट। अब यहाँ पर हम फूड को कितने उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं, हम ये गूगल पर भी सर्च करा सकते हैं कंपेयर फूड, तो वो आप हमें वेबसाइट दे देगा। डिफाइन ऑपरेटर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म की डेफिनेशन आपने फाइंड करनी है, तो डिफाइन कंप्यूटर लिखेंगे तो वो आपको दे देगा वैल्यू। फिर कोई इमेज सर्च करना है, दिस इज़ अ डेडिकेटेड वेबसाइट लिंक, इमेजेस अपलोड करो आप, यानी इमेज सर्च है, या आप गूगल पे जाते हो तो वो आपको साइट पे ऑप्शन भी देता है, देखें सर्च बाय इमेज, इमेज यहाँ अपलोड करें और उससे सर्च करें। This is an interesting option available at Google. Using this option, you can perform a number of funny things with the shown screen of Google. For example, you can rotate the Google screen. यानी tilt का मतलब यही है कि टेढ़ा कर देना। On show result, select the appropriate link and perform the interesting trick with the Google screen. यानी अभी तो ये सीधी नज़र आ रही है ना, टिल्ट करने के लिए ये आप जाके खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, ये MCQs में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, और ये आती भी हैं, क्विज के अंदर आ जाती हैं या पेपर के अंदर आ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि फलां चीज़ क्या काम करती है। इन टाइटल, अच्छा आगे एडवांस सर्च ऑपरेशन है। इन टाइटल, दिस मॉड्यूल 8 स्टार्ट हो गया। दिस ऑपरेटर विल गिव अस दोज वेब पेजेस इन विच द सर्च टर्म अपीयर इन द टाइटल ऑफ वेब पेजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च वेब पेजेस इन विच द फेज आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, इन दोनों के जिन पेजेस के ऊपर वर्सेस लिखा होगा हम वैसे भी सर्च कर सकते हैं आईफोन वर्सेस, लेकिन जब हम स्पेसिफिक करेंगे तो हमें वो वेबसाइट का जिनका टाइटल होगा आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, फिर वही देगा। फिर ऑल इन टाइटल, all in title, the next similar operator is all in title without double quotation. This will find all those website in which any of the word, कोई भी वर्ड फाइंड होगा आईफोन या एंड्रॉयड वो दे देगा, लेकिन वो ऊपर वाला जो है वो स्पेसिफिकली
इन टाइटल जिसका होगा सिर्फ वो देगा। इन URL आर URL, in URL operator find all those web pages which contain mentioned query in the URL of web pages. For example, if we try following query, अगर web page which contain the mentioned query of URL, यानी जो चीज़ उसके अंदर लिखी होगी ना क्वेरी के अंदर, वो उस तरह का URL देगा, उसके अलावा नहीं देगा। दिस विल गिव अस ऑल दोज वेब पेजेस इन विच 2018 इज रिटन एंड द फेज वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज रिटन, यानी 2018 या वर्चुअल यूनिवर्सिटी जिसके अंदर लिखा होगा तो वो देगा। एज वी हैड ऑल इन टाइटल अबव, हियर अगेन वी हैव ऑल इन URL विच मीन्स इट विल फाइंड एनी ऑफ दोज मेंशन टर्म्स, वो कोई भी फाइंड करेगा मेंशन टर्म विद इन द URL के अंदर होगी, एंड विल फेच ऑल दोज पेजेस, सारे पेजेस फेच करके लाएगा इन विच एनी ऑफ मेंशन क्वेरी टर्म्स आर प्रेजेंट, कोई भी मेंशन क्वेरी टर्म्स होगी वो सारी ले आएगा। इन टेक्स्ट एंड अलाइन इन टेक्स्ट, वही बात है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्चिंग एनीथिंग एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये इन टेक्स्ट ऑल इन टेक्स्ट which will result all those pages in which all those terms are available. This will give us all those pages in which whole phase is present. ये सिंपल जिसमें सारा फेज इसमें होगा वो दे देगा, तो वो सिर्फ आपको वो वाले पेजेस देगा जिसमें ये फेज होगा। और ये ऑल इन टेक्स्ट जो है दोज पेजेस इन विच एनी ऑफ दीज टर्म्स आर, कोई भी एक वर्ड इसमें से होगा वो आपको दे देगा। Proximity search. Suppose we are interested in search words education virtual university. Both words should be collected on the web pages within the margin of 3 words. To achieve this, we can use this operator. Education around 3. अब ये क्वेरी क्या करेगी? Give us all those web pages on which both words are available within the margin of 3 words. ये कम्प्लेक्स ही आपने क्वेरी यूज़ किया है कि मार्जिन ऑफ 3 वर्ड्स, यानी क्वेरी का मतलब है कि वो पेजेस देगा जो कि बोथ वर्ड, दोनों वर्ड जो है वो 3 दफ़ा आए होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी 3 दफ़ा यूज़ हुआ होगा मिनिमम, वो आपको दे देगा। लेट्स सॉल्व अ कम्प्लेक्स क्वेरी। अब एक कम्प्लेक्स क्वेरी हम सॉल्व करने लगे। वी आर इंटरेस्टेड सो हाउ मैनी ऑफ द पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर्ड, साइट इन URL HTTPS, हाउ मैनी ऑफ पेजेस ऑफ वेबसाइट आर नॉट सिक्योर्ड, यानी जोन से HTTPS वाले पेजेस नहीं है। सर्च करा के देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, उसने आपको दे दिया कि HTTP और HTTP वर्सेस। अब ये एक टर्म है कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर और यहाँ सिक्योर, ये HTTP और HTTPS का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये आप बाद में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एस आगे लग जाता है तो सिक्योर, जो लिंक सिक्योर नहीं होंगे वो आपको बताएगा, लेकिन वो आपको वो अभी सिर्फ वो यही बता रहा है कि ये जो है वो आपको उसने वीडियो दे दी कि HTTP और HTTPS के अंदर फ़र्क क्या है, वो वाले सारे लिंक दे दिए हैं। हाउ टू इनेबल HTTPS ऑन योर वेबसाइट इन 2 मिनट्स, और सारी चीज़ें वो आपको बता रहा है। मॉड्यूल नंबर 9, व्हाट शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट पे क्या चीज़ सर्च नहीं करनी चाहिए हमें। वी हैव लर्न डिफरेंट ट्रिक्स एंड ऑपरेटर टू एज द टास्क ऑफ सर्चिंग, हाउएवर देयर आर मैनी थिंग्स। Google Ads, AWS. Google gives you an advertisement based on the search query, history, geographical location, etc. Security agencies, law enforcement agencies को हमें सर्च नहीं करना चाहिए. Sometimes when we search like free music, we can trap to provide a virus which might be harmful for our computer. तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बच के रहना है। सिक्योरिटी एजेंसीज का मतलब आप समझते ही हैं। और ये जो फ्री म्यूज़िक है, यानी जहाँ पर आपको फ्री को चीज़ मिल रही होगी, ये जी आप फ्री बाय करें, वो उस तरह के एड्स और उस तरह की वेबसाइट पे कभी नहीं जाते, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, अवॉइड एड, सर्च द फॉलोइंग कैन अवॉइड अननेसेसरी एड फ्रॉम सर्च इंजन, योर ईमेल, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ड्रग्स, योर नेम, लोकेशन। यानी बात का आपको कोई ईमेल में कोई ऐड आ जाता है, आप उस पर क्लिक नहीं करना कभी भी, वो वायरस होगा। ये आपके नाम से आ रहा होता है, हेलो फलां फलां आपका नाम है, आपका ये प्राइस निकला है या ये निकला है,
वो गूगल से आपका नाम तो आपके वो फैच कर लेते हैं, लेकिन आपको कभी उस पर क्लिक नहीं करना। ठीक है, डेंजरस टू सर्च, जो चीज़ें डेंजरस है, प्रेशर कुकर, बॉम्ब स्टोरी, अटैक, सुसाइड बॉम्ब, किलर, अंडरवर्ल्ड, क्योंकि आपको हर वक्त जो है वो आप एजेंसीज जो है वो आपका जो जो भी आप सर्च कर रहे होते हो, आप लाइक पाकिस्तान में कर रहे हो, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है PTA, वो आपकी सर्च को मॉनिटर कर सकती है, और जो जब कर लेगी तो फिर वो आपके लिए मसला मसाइल पड़ सकता है। तो आप ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर ये टर्म लिखी हुई हैं, ये क्विज़ में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप ये इन टर्म्स को अवॉइड करें। अवॉइड साइबर सिक्योरिटी अटैक, फ्री म्यूजिक, अवॉइड सर्चिंग द फॉलोइंग, द हैकर नॉर्मली ऐड मैनी वायरसेस टू सच वेबसाइट एज इंफॉर्मेशन सीकर ऑफ फ्री म्यूजिक। ठीक है, ये एक टर्म है ग्लोबल, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर फ्री म्यूजिक वो तो आपको यूट्यूब पर मिल ही जाता है। ये फ्री म्यूजिक एक टर्म बोली जाती है हैकर्स और अटैकर्स के जो ग्लोबली यूज़ होती है, यानी वहाँ पर आप जाओगे, फ्री आपको म्यूज़िक है या फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सब वायरस है। अनप्लेजेंट सर्च, स्मोकर, लंग्स, स्किन कंडीशन, you might search the following or similar thing and might get unpleasant result which might depress you। गूगल सर्च इमेजेस आपको स्मोकर लंग्स जो है वो ख़राब किस्म के सड़े हुए लंग्स की तस्वीर आ जाएगी, तो वो आपके लिए कैसा होगा, थोड़ा सा डिस्कस्टिंग होगा ना। तो इस वजह से ऐसी सर्च जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए इंटरनेट पे, जो आपके मेंटल हेल्थ इशू रेज कर सकती है। रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग, अब हम मॉड्यूल 10 पे जा रहे हैं, बस ये वीडियो हम 2 से 3 मिनट में मैं इख्तिताम कर दूंगा, पूरा वीक जो है कवर हो जाएगा। एबैकस, वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वाज अबैकस। हिस्ट्री टेल अस that it particularly had its root in ancient China and was used in earlier Greek Rome civilization। The machine is quite simple। ये बैकस है, इसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते थे, रेक्टेंगुलर फ्रेम इस तरह का। आपने पढ़ा होगा ये मैट्रिक FSC में, आपने पढ़ा होगा बैकस के बारे में, आपको सर्च करना तो आप कर सकते हैं। इसमें ये बेसिक मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता था। अच्छा, टेक्नोलॉजी ऑफ गियर, इन द टाइम पीरियड आफ्टर द मिलर एज एंड बिफोर द मॉडर्न एरा, द क्वेस्ट फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग मशीन वाज सीडेड। A few investors began to experiment with the technology of gear. Among these were Blaise Pascal of France and different ये साइंटिस्ट का नाम लिखें जो टेक्नोलॉजी के बारे में दी उसको रिसर्च करते थे। These machines represent data through gears positioning, with the data being entered mechanically by establishing an initial gear position. Output from Pascal and Leibniz machine Leibniz's machines was achieved by observing the final gear position। यानी इसमें इनपुट डालते थे और वो आउटपुट जो वो पास्कल मशीन जो है वो, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। बेबेज इंजन, ये आपने पढ़ा होगा। ऑन अदर हैंड, envision the machine that would print the result of computing on the paper so that the possibility of transaction error would be eliminated। one typical diagram, बेबेज इंजन जो यूज़ होता था, आप उसको प्रिंट कर सकते थे, बेसिकली प्रिंटर ही था एक तरह का। ये उसकी एक फ़ोटो बनी हुई है। पंच कार्ड है, हरमन हु अप्लाइड इट द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सारे जो है ना ये MCQs में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एज अ होल इन द पेपर कार्ड टू स्पीड अप टेबुलेशन प्रोसेस इन 1890s US सेंसस। ये भी एक तरह की मशीन ही थी जिसे हम वो डॉट 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 करके वो डॉट डॉट को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कार्ड बोर्ड के ऊपर प्रिंट कर देती थी। ठीक है, machine driven to electronic machine, 19th century technology was unable to produce the complex gear driven machine of Pascal and Babbage cost effectively, but with the advance in the electronics in earlier 19 this barrier, यानी आप वो बताना ये चाह रहे हैं कि अब वो टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव बहुत थी, उन्हें कोई चीज़ नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने फिर ये एडवांस थोड़ा सा होते होते उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ हो जो इलेक्ट्रिक मशीन, जो ये चीज़ें प्रॉब्लम जो है महंगाई और ये जो है यानी ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था उस ज़माने में। उन्होंने फिर आगे जो है ये टेक्नोलॉजी मार्क 1 आया बेल लेबोरेटरीज़ में 1940s में, फिर कम्प्लीटेड उसके बाद ये आईनेक आया, मोर फ्लेक्सिबल मशीन सच एज इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंपनी कैलकुलेटर था एडवांस। इसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं नीचे। ये कहाँ पर बना था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद फैक्ट शीट ऑफ आईनैक। ये आपके पूछा जा सकता है कि ऑक्यूपाइड 1800 स्क्वायर फुट था, 1500 रेलवेज थे, 70,000 रजिस्टर थे, 200 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लेता था, वेट 30 टन का था। ये पेपर में पूछी जा सकती हैं। रैपिड एडवांसमेंट, उसके बाद सिंस द इन्वेंशन ऑफ आईनैक देयर वाज अ रैपिड एडवांसमेंट। एकदम से जो है वो चीज़ें बदल गई। ट्रांजिस्टर आ रहे आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज आ गए, साइज छोटा हो गया, प्रोसेसिंग पावर जो वो डबल होगी 2 सालों के अंदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक ने 1976 में बना दिया। IBM ने पीसी बना दिया 1986 में। ये 8-10 सालों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गई। वेब आ गया, स्मार्टफोन आ गए, अब तो स्मार्टफोन का इरा चल रहा है। अच्छा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है बिट्स। इन कंप्यूटर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिक 0-1 के अंदर फॉर्म में होते हैं। यहाँ या वो 0 होगा या 1 होगा। इसी से हम नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो हर चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके कुछ यूनिट बताए हैं, ये आपने सारे पढ़े हैं। 1 बाइट जो है वो कितने 8 बिट्स के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट और एक्सेट्रा सारी कितनी चीज़ों के बराबर होती है। पैटर्न यूजिंग बिट्स 0001 1011, ये पैटर्न है एक। इसको आप फर्दर आगे पढ़ेंगे। लेट्स कम एंड ऑल द बिट्स वी हैव। टेबल 3 में हम 3 बिट्स को पढ़े हैं। 1 नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ पैटर्न्स, यानी जितनी बिट्स होंगी उसके नंबर ऑफ पैटर्न चाहिए। जैसे ये पैटर्न दिखाया गया है 0-1 के हिसाब से, जितने बिट्स वो बढ़ते जाएंगे तो वो उसके पैटर्न भी उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होता है, जिसके नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं 256। ये आप बाद में पढ़ेंगे एडवांस। एट द पेज ऑफ 570 बुक यू कैन फाइंड आस्की कोड यूजिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट करेक्टर। ये आपकी किताब का बता रहा है, ये इसका हैंड आउट का नहीं बताया। ये आपकी जो बुक आपको बताई गई है, जो आपके कोर्स में पढ़ाई जा रही है, उसके वो बता रहा है आस्की कोड फॉर ए के लिए जो है वो 65 यूज़ होता है। द बिट पैटर्न ऑफ 65, उसका जो बिट पैटर्न है वो उसको आपको 0 ये भी बताया गया नीचे। एंड द मोमेंट की कैसे निकाला जाता है, रिप्रेजेंट एनी नंबर टेबल फॉर्म के अंदर वो हम इस तरह निकालते हैं। 2⁻0, 2⁻1। ठीक है। टेबल 5 रिप्रेजेंटिंग डेसिमल 2, उसका डेसिमल भी बताया गया है कि वो ये बाद में हम कन्वर्जन के अंदर रिप्रेजेंट डेसिमल 2 इन द बाइनरी। 8 विल बी रिप्रेजेंटेड, हम 8 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 65 विल बी रिप्रेजेंटेड इस तरह। ये आप टेबल इसकी कन्वर्जन, ये आप बेसिकली कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है। तो वो कन्वर्जन आप उसकी बाद में सीखेंगे कि कैसे आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा मॉड्यूल का इख्तिताम हो जाता है। अब इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं आपको सारे टॉपिक जो है वो समझा दूँ, पढ़ा दूँ। कि मॉड्यूल 1 to 11 यानी वीक 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीक नंबर 2 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।